नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के 90 विधायकों में से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक विधायक जी कई पार्टियों में घूम करके बीजेपी में आए और बीजेपी में टिकट भी मिली और उनकी विधायक बनने की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई। लेकिन खुद की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा झटका विधायक जी को दिया है जिससे हर तरफ ये चर्चा चल पड़ी है कि रणधीर पनिहार विधायक नलवा के साथ भुंडी बनी। जी हां, ऐसी बीजेपी ने उनके साथ कर दिया है जिसकी कल्पना ना वो खुद कर सकते थे और ना ही उनके समर्थकों ने की होगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर नलवा के बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार के साथ कैसे बनी भुंडी, क्यों बीजेपी ने दिया उन्हें बड़ा झटका। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने जब कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया तो उन्हीं के साथ एक कांग्रेस के नेता, नाम है रणधीर पनिहार, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उस समय विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की टिकट काट करके नलवा से रणधीर पनिहार को कुलदीप बिश्नोई के कहने से टिकट देने का काम किया। और रणधीर पनिहार का जो वर्षों पुराना सपना था वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उनका पूरा हो गया, वो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद नलवा हलके में जितनी संगठन हो या सरकार में हो, जो भी नियुक्तियां हुई उनमें सीधे तौर पर रणधीर पनिहार की खूब चली। जो पुराने भाजपाई थे उनको खुदे लाइन भी लगना पड़ा। रणधीर पनिहार ने अपने खासम खास अपने ही गांव के, अपने ही बहुत पुराने साथी, पुराने हजका के भी अपने साथी सुरेंद्र बेदी, सुरेंद्र सेन पनिहार को मार्केट कमेटी हिसार का चेयरमैन बनवाया। जैसे ही उनको चेयरमैन बनवाया गया, रणधीर पनिहार और कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों में एक बूस्ट आ गया, एक एनर्जी मिल गई कि हमारे एक साथी को सरकार द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सुरेंद्र सेन बेदी पनिहार ने पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र हो या हिसार शहर हो, जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए, खूब धन्यवाद किया। कुलदीप बिश्नोई की कोठी पर जाकर के धन्यवाद किया, रणधीर पनिहार के खूब गीत गाए और कई दिन तक ये ऊहापोह की स्थिति बनी रही कि आखिर कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनिहार के खासम खास को यह कुर्सी मिली। जो ही चर्चा आई कि जो सुरेंद्र सेन हैं उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के वोट मांगे, खूब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। बीजेपी ने भी कोई बहुत ज्यादा गौर नहीं किया। एकदम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नलवा में रणधीर पनिहार के फार्म हाउस पनिहार फार्म पर रैली आयोजित हुई। रैली के निमंत्रण में सुरेंद्र बेदी को बिल्कुल अगले फ्रंट फुट पर रखा गया। खूब
कसीदे पढ़े सुरेंद्र बेदी ने भी, रणधीर पनिहार के भी, कुलदीप बिश्नोई के भी, नायब सिंह सैनी के भी। रैली हुई, रैली में भी उन्होंने खूब होर्डिंग्स लगवाए। स्टेज पर भी वो एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे। जब रैली खत्म हुई, हर तरफ मामला शांत हो गया और जो भाजपाई नहीं चाह रहे थे कि सुरेंद्र बेदी जिला मार्केट कमेटी का चेयरमैन बने, उन्होंने भी इस बात को पचा लिया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी की चक्की भले ही धीरे पीसती हो, लेकिन बड़ा महीन पीसती है। लगभग 2 महीने और शपथ ना दिलाना चेयरमैन को, तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा था। और रणधीर पनिहार भी इस उहापोह की स्थिति में थे कि आपका चेयरमैन तो बन गया, अब कौन हटाने वाला है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है। एक एक पद पर, एक एक व्यक्ति पर निगाहें रहती हैं पार्टी की आला कमान की। और आखिरकार एक ऐसा फैसला आया जिसने रणधीर पनिहार के साथ तो भुंडी बनाई उस फैसले के आने से, और बड़ा झटका बीजेपी ने उनको दिया। अपने खासम खास, जो रणधीर पनिहार के खासम खास, उनको हटा दिया। और बीजेपी ने देवा गांव के रविंदर रोकी, जो पुराने भाजपा के नेता हैं, हालांकि वो भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, उनको जो है ये चेयरमैनी दी गई। इस चेयरमैनी के इच्छुक बहुत बड़े बड़े चेहरे थे हिसार में, क्योंकि हिसार मार्केट कमेटी का जो इलाका है उसमें हिसार शहर, नलवा, आदमपुर का एरिया, बरवाड़ा का एरिया, यानी 4-4 विधानसभा के इलाके लग रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी, हिसार जिले की सबसे बड़ी मार्केट कमेटी है। इसका चेयरमैन बनना बहुत से भाजपाइयों का सपना रहा, लेकिन उस सपने को तोड़ दिया गया। पहले सुरेंद्र बेदी को बना करके, अब रविंदर रोकी को जब बनाया गया तो भी तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर एकदम से रविंदर रोकी कैसे इस पद को लेने में कामयाब हो गए, कहां से उन्होंने जोड़ तोड़ बैठाई, किसके आशीर्वाद से उनको यह पद मिला। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि सुरेंद्र बेदी या सुरेंद्र सेन पनिहार को क्यों हटाया गया और रविंदर रोकी किसके आशीर्वाद से बनने में कामयाब हुए। क्योंकि यहां बहुत बड़े बड़े फन्ने खां बीजेपी के इस चेयरमैन की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे थे। जो ही नायब सिंह सैनी की सरकार की तरफ से यह आदेश आया, बहुत बड़ा झटका रणधीर पनिहार को भी और उनके आका यानी कुलदीप बिश्नोई को भी, क्योंकि रणधीर पनिहार को 2 बार टिकट दिलाने का काम खुद कुलदीप बिश्नोई ने किया है। अब देखना यह है कि अपने खासम खास को हटाने के बाद रणधीर पनिहार बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं या नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि रणधीर पनिहार रविंदर रोकी को अपना आशीर्वाद देते हैं या नहीं। और रविंदर रोकी के बनाने के बाद जो बीजेपी में सुरेंद्र सेन के बनने से आपसी जो है खींचतान दिखाई दे रही थी, वो जारी रहेगी, आपसी टांग खिंचाई जारी रहेगी, या उस पर दी एंड हो जाएगा। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें। रविंदर रोकी को लेकर के आपका क्या मानना है? आप उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के किस तरफ देखते हैं? सुरेंद्र सेन को जिस ढंग से हटाया गया है, आप उसको जायज मानते हैं या उनके साथ गलत हुआ? हम एक वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि सुरेंद्र सेन, बेदी, पनिहार को हटाया जाना क्या उचित है। एक ऐसा शख्स जिसने लगभग 2 महीने लगातार पार्टी का गुणगान किया, खूब होर्डिंग्स लगवाए, रैली के लिए खूब उन्होंने जो है पुरजोर मेहनत की, और उनको एकाएक बिना बताए हटा देना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। क्या उनके साथ पार्टी ने गलत किया? रणधीर पनिहार के साथ जिस ढंग से पार्टी का बर्ताव रहा, जिस तरह से उनके खासम खास को एकाएक हटा दिया गया इतनी बड़ी चेयरमैनी से,
उसको लेकर के भी आप अपनी राय जरूर रखें। आप नौवा और हिसार जिले की राजनीति को लेकर के, विशेषकर बीजेपी की राजनीति को लेकर के आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल हो, जरूर आप कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।